कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में दिया था। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। शायद उनको ये पता नहीं है कि जब तक कटेंगे नहीं तब तक बटेंगे कैसे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को किनारे रखती थी, उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है और सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। मुख्य विपक्षी दल अगर माने तो लोकसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी को माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी की छवि सुधरी है लोकसभा चुनाव के बाद, और ऐसे में लड़ाई समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं, जिस तरह से उन्होंने उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है, उसको लेकर के अगर सोचा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारने से किसको, भारतीय जनता पार्टी को अथवा जो है समाजवादी पार्टी को, किसको नुकसान होगा, किधर से कटेंगे तो किधर बटेंगे। अब ये सवाल उठ रहा है। बहरहाल उपचुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, लोग अपने चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। मायावती की पार्टी जो है 9 सीटों पर उपचुनाव में टिकट बंटवारा करते समय जो है किसी एक जात या समुदाय पर मेहरबान नज़र आने की जगह जो है अलग अलग जात संप्रदाय के उम्मीदवार उतारने पर जोर दिया है। इनमें से एक सीट के समीकरण का भी ख्याल नज़र आता है। सीट का जातीय समीकरण क्या है और बसपा किसे नुकसान पहुंचाएगी, ये तो आने वाले समय में मालूम हो जाएगा। बहरहाल अगर हम बात करें प्रत्येक सीट की, तो प्रत्येक सीट का हाल जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले हम बात करते हैं मुरादाबाद ज़िले की कुंदर की विधानसभा सीट की। तो वहाँ जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है और आधे से अधिक करीब 60% वहाँ मुस्लिम आबादी है। कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,95,000 के करीब मतदाता हैं। इनमें से हिंदू मतदाताओं की जो तादाद है वो 1,56,000 के करीब है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,40,000 के करीब है। अगर सामान्य मुस्लिम मतदाता 1,15,000 और पिछड़ा वर्ग जो मुस्लिम है के जो है 1,24,000 के करीब वोटर हैं। और अब जो है मुसलमान वहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीट है कुंदर की, और इस सीट से मुसलमान के ऊपर पूरा ये चुनाव निर्भर करेगा कि इस सीट से मुस्लिम समाज किधर जाएगा, किधर कटेगा और किधर बटेगा। अगली सीट की अगर हम बात करें तो अगली सीट आपको बताते हैं गाज़ियाबाद की है। गाज़ियाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा संजीव शर्मा को उतारा है। वहां से बसपा की अगर बात करें तो पीएन गर्ग के रूप में वैश्य समुदाय से उन्होंने प्रत्याशी दिया है और समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरे जो है सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा है। और इस सीट का जो जातीय समीकरण है वो जो है करीब 25% दलित मुस्लिम वोटर हैं। कुल 4,60,000 के करीब वोटर हैं, जिसमें 80,000 दलित, 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने वैश्य समुदाय से उम्मीदवार उतारा है, जिसे बीजेपी का परंपरागत जो है वोट माना जाता था। बहुजन समाज पार्टी अगर वैश्य वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहती है तो गाज़ियाबाद की ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित होने जा रही है। अगली सीट की अगर हम बात करें खैर से, तो खैर विधानसभा की सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर चारू केन को और बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर फहल सिंह को और आज़ाद समाज पार्टी के नितिन कुमार चोटेल के बीच मुकाबला है।
अब यहाँ मामला ये फंसता है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी है, आज़ाद समाज पार्टी का भी प्रत्याशी है। दलित जो है यहाँ असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं कि हम आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें या बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें। बहरहाल अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ जाट मतदाताओं की तादाद जो है करीब 11 लाख के से अधिक है। खैर में करीब 50,000 दलित और 50,000 के करीब सवर्ण और 30,000 से ज़्यादा दलित वोटर हैं। वैश्य और ओबीसी वर्ग के मतदाता भी यहाँ जो है प्रभावी संख्या में हैं। इस सीट पर नतीजा तय करने में जाट और सवर्ण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। उसके बाद अगर हम करहल सीट की बात करें तो अखिलेश यादव के इस्तीफे से ये सीट रिक्त हुई है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। करहल सीट से सपा के जो नेता हैं तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने अनुजेश यादव और बसपा ने डॉक्टर अवनीश साक्य को उम्मीदवार बनाया है। जाति समीकरणों की अगर बात करें तो करहल में करीब 30% यादव, 15% साक्य और 14% दलित, 9% ठाकुर और 6% ब्राह्मण है, जबकि 3% लोधी, 5% मुस्लिम आबादी है और 18% अन्य मतदाता हैं। तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है यहाँ मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो दोनों यादव उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में यहाँ यादव अगर भारतीय जनता पार्टी यादव बाहुल्य क्षेत्र में यादव कैंडिडेट को उतारी है तो जाहिर सी बात है यादवों का सपोर्ट जो है कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़रूर जाएगा। ऐसे में यहाँ की सीट भी फंस सकती है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ भी खेला कर सकती है। और अगर ऐसे में साक्य और दलित समाज एक साथ आ गए तो बसपा दोनों दलों का खेल जो है ख़राब कर सकती है। ये करहल सीट की हम आपसे बात कर रहे थे। करहल के बाद अगर हम बात करें तो फूलपुर का जो प्रयागराज ज़िले की फूलपुर विधानसभा सीट है, वहाँ से बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है, सपा ने मुस्तफ़ा सिद्दीकी और बसपा ने जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने दलित मतदाताओं के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाले पटेल समाज से उम्मीदवार दिया है, तो जाहिर सी बात है कि दलितों के बाद दूसरे नंबर पर वहाँ संख्या जो है पटेलों की है। और बहुजन समाज पार्टी ने सवर्ण कार्ड चला है, समाजवादी पार्टी ने इस सीट से जो है मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। अब जाति समीकरणों की अगर बात करें फूलपुर की तो करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 75,000 दलित हैं, 70,000 के करीब बताए जा रहे हैं पटेल हैं, 50,000 60,000 करीब यादव हैं, 50,000 मुस्लिम और 45,000 करीब ब्राह्मण हैं, 22,000 वहाँ निषाद वोटों की संख्या है और 15,000 राजपूत मतदाता हैं। जबकि सवर्णों को बीजेपी का वो कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में बसपा का अगड़ा कार्ड सत्ताधारी दल को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां से सवर्ण प्रत्याशी दिया है। अगली विधानसभा सीट की बात करें अगर कटेहरी की, तो अम्बेडकर नगर जिले की जो कटेहरी विधानसभा सीट में बीजेपी, सपा और बसपा तीनों प्रमुख पार्टियों ने ओबीसी उम्मीदवार को पर दांव लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो है वहाँ से धर्मराज निषाद लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से स्वभावती वर्मा और बसपा से अमित वर्मा मैदान में हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने उसी जाति को उम्मीदवार बनाया है, जिससे सपा ने ऐसी सीट पर बसपा से नुकसान का अधिक खतरा सपा को माना जा रहा है। तो ये कटेहरी की बात मैं आपसे कर रहा था। आगे बात करें जो है यहाँ के मतदाता और उनकी संख्या की, तो वहाँ जो है करीब 1 लाख के करीब दलित हैं, 50,000 के करीब ब्राह्मण हैं, 30,000 राजपूतों की संख्या है, 45,000 कुर्मी और 40,000 करीब मुस्लिम हैं और 30,000 निषाद मतदाता कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। करीब 22,000 यादव और 20,000 राजभर मतदाता भी इसी सीट पर नतीजा तय करेंगे और अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के ही उम्मीदवार कुर्मी जात से हैं। तो ऐसे में अब किधर से लोग कटेंगे और किधर बटेंगे
ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम होगा। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में जो आपको बता दें कि उपचुनाव से दरकिनार करती रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्योंकि बसपा की जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ डिस्टर्ब हुई है, और उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी में खासा जो है ये स्थिति बनी हुई है कि कैसे हम अपनी स्थिति को सुधारें। इसी के चलते उपचुनाव में शायद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उम्मीदवार उतारना सुनिश्चित किया है। आगे बात करते हैं मझवा की। जो मिर्ज़ापुर ज़िले की मझवा विधानसभा सीट है, वहाँ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक सुचिमिता मौर्य और समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद और बसपा ने दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मणों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और बसपा ने इस सीट पर इसी समाज से टिकट दिया है। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक में सेध लगा पाती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इस सीट की जो है जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट में दलित, ब्राह्मण और बिंद मतदाताओं की संख्या करीब करीब बराबर है। करीब 30,000 कुशवाहा, 22,000 पाल समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, 20,000 करीब राजपूत हैं और 16,000 पटेल हैं। और ये जो है मझवा का परिणाम जो है कि निर्णायक भूमिका में आते हैं। अब ऐसे में किसका खेल बिगड़ेगा किसका नहीं, ये तो आने वाले वक्त में मालूम होगा। अगला सीट जो है वो है सीसामऊ। सीसामऊ कानपुर की सीसामऊ सीट है कानपुर की, और वहाँ से बीजेपी और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं सपा जो है मुस्लिम कार्ड खेल रही है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी और बहुजन समाज पार्टी ने वीरेंद्र शुक्ला को वहाँ से टिकट दिया है। बसपा अगर ब्राह्मण वोट बैंक में सेध लगा पाती है तो वहाँ बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन की बात है। और जाति समीकरणों की बात करें अगर तो सीसामऊ में करीब 40% मुस्लिम मतदाता हैं। ब्राह्मण और दलित के साथ कायस्थ और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी सीसामऊ पर निर्णायक भूमिका जो है निभाते आ रहे हैं। अगली सीट की बात करें हम मीरापुर की, तो मुस्लिम बाहुल इलाका है मीरापुर। मुजफ्फरनगर ज़िले की ये मीरापुर सीट है। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने उम्मीदवार उतारा है और आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने सुम्बुल राणा और बसपा ने शाह नज़र को मैदान में जो है वहाँ से उतारा है। बसपा का मुस्लिम कार्ड जो है सपा को नुकसान पहुँचा सकता है। इस सीट पर जाति समीकरण की अगर बात करें जाति समीकरण की तो वहाँ जो है मुस्लिम और ओबीसी जो दोनों वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब करीब बराबर बताई जा रही है। और एक अनुमान के मुताबिक मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम और 19% दलित मतदाता हैं। तो ये था लगभग सभी 9 सीटों का हाल। लेकिन एक बड़ी बात जो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव मैदान में उपचुनाव में उतरना ये जो है दोनों के लिए कहीं न कहीं घातक साबित हो सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और जिस तरह से उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट का बंटवारा किया है, इससे दोनों का समीकरण फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अब समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों पार्टियां प्रमुख है उत्तर प्रदेश में और तीनों पार्टियों ने अपना दमखम लगा रखा है। अब आने वाले वक्त में मालूम होगा कि कौन किधर से कटा और किधर बटा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें और इस क्षेत्र से जो हमारे वीडियो देख रहे हैं हमें अपने सीट का हाल कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।